Welcome back to my YouTube channel. Let's us start our video, and today's topic is GK, General Knowledge. Some interesting general knowledge question for every examination, and we start your video. विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत, जापान, इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत की पहली घड़ी इंग्लैंड में बनाई गई थी। यानी उसके पहले इंडिया में किसी तरह का कोई वॉच नहीं था। सबसे पहली घड़ी इंग्लैंड में ही बनाई गई थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व भर में दूसरा स्थान है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं गाय, भैंस, ऊँट, भेड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भेड़। भेड़ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यानी हमें गाय भैंस का दूध पीना छोड़ करके अब भेड़ का दूध पीना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? हमारे ऑप्शंस हैं शहद, देसी घी, अचार, रोटी। तो बहुत लोगों का दिमाग गया होगा अचार पे, क्योंकि अचार में जब सरसों का तेल डाल के रख देते हैं तो ऐसा उम्मीद लोगों को रहता है कि वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो ये बता दिया जाए वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी ख़राब होगा। और ये क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर अचार ना हो करके शहद हो जाएगा। शहद कभी ख़राब नहीं होता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं लीची, संतरा, केला, अमरूद। तो इसमें से एक चीज़ तो कंफर्म है, केले को तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि केला बिल्कुल सेब जैसा दिखता ही नहीं है। एक ऑप्शन ख़त्म। लीची ये डेफिनेटली दिखता है, बट ये भी नहीं है। संतरा भी नहीं है। तो गरीबों का सेब जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद। ऐसा क्यों कहा जाता है? गरीबों का सेब अमरूद को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरूद जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे आसपास में, और ये काफ़ी सस्ते मात्रा में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मंदिर ऐसा है जहाँ पे कुत्ते की प्रतिमा, कुत्ते की मूर्ति स्थापित है और लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष लगे? बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने वर्ष लगे? हमारे ऑप्शंस हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल।
तो ये बिल्कुल ना सोचें कि बुर्ज खलीफा बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर सही होगा, बिल्कुल नहीं। बुर्ज खलीफा भले ही बड़ा है लेकिन उसको बनाने में सबसे छोटा वाला ऑप्शन सही रहेगा, 5 साल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, लोहित नदी, यमुना नदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तिरंगे पर चक्र लगा करके उसका तिरंगा नाम हटा दिया। खैर अभी भी हम लोग उसे तिरंगे नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो तिरंगा ना हो करके 4 रंगों का हो गया है, क्योंकि उसमें ब्लू कलर भी ऐड हो गया है। अगर वो इन्होंने चक्र ना लगाया होता तो तिरंगा नाम उसके ऊपर टोटली सूटेबल होता। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं शिमला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं जयपुर, गुजरात, उदयपुर, केरल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? एंड आवर ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, अटल जी, इंदिरा गांधी। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल, इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ये लेडीज़ थी, लेडीज़ कभी ऐसा काम नहीं करती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। नरेंद्र मोदी, इनको तो हम लोग जानते हैं, ये बिल्कुल 3 शादियाँ नहीं कर सकते। अटल जी, ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 3 शादियाँ की थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाला राज्य तमिलनाडु है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं कब्ज, कैंसर, शुगर, टीबी। आई होप कैंसर जैसी बीमारियां समोसे खाने से नहीं होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कब्ज, जो कि नॉर्मल सी बीमारी है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे सस्ता ऊन कहाँ मिलता है? सबसे सस्ता ऊन कहाँ मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे सस्ता ऊन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है, यानी सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। सबसे पहले सूर्य न्यूजीलैंड में दिखाई देता है। देन दिस इज our last question and लास्ट में 1 क्वेश्चन फॉर यू। मैं वो क्वेश्चन भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया
किस देश को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, भारत, चीन। सो प्लीज़ कमेंट में आंसर टाइप करिए। बताइए सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।